आइए हाथी घोड़े बैल आदि पशु भी तैरकर पार हो गए। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की वह सेना यमुना को लांघकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़ी। अब आइए त्रयोदश सर्ग पर। श्री कृष्ण भगवान का यह सभा में प्रवेश है। जब महाराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने यमुना पार हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने चारों अनुजों के साथ उनकी अगवानी के लिए द्रुत गति से आगे बढ़े। वहां हर्ष से नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। श्री कृष्ण को दूर से ही देखकर युधिष्ठिर अपने रथ से उतरना ही चाहते थे कि श्री कृष्ण झट उनसे ही पहले रथ से उतर पड़े, क्योंकि बड़े भाई कौन थे? लेकिन जाते किसके साथ है? अर्जुन के साथ। देखिएगा आगे, उन्होंने अपनी बुआ कुंती को युधिष्ठिर को दंडवत प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने उन्हें भुजाओं में समेट कर उसके मस्तक को सूंघा। सूंघा नहीं होता बल्कि चूमा होता है, सही कर लीजिए, चूमा। ठीक है, आइए। युधिष्ठिर ने उन्हें भुजाओं में समेटकर उसके मस्तक को चूमा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने भीम, अर्जुन आदि को का और यादवों ने भी पांडवों का आलिंगन किया। यादव रमणीय तथा पांडव वांगनाओं ने भी परस्पर एक दूसरे का आलिंगन किया। युधिष्ठिर के बहुत आग्रह करने पर श्री कृष्ण अर्जुन से अपना हाथ मिलाए हुए उनके रथ पर सवार हो गए। किनके रथ पर सवार हो गए? अर्जुन के। वे अब इंद्रप्रस्थ की ओर चलने लगे तो युधिष्ठिर ने स्वयं घोड़े की लगाम थामी। बड़ा का भैया घोड़े की लगाम थामे हुए, छोटे भैया। तो ये प्रेम होना चाहिए भाइयों में। भीम चमर डुला रहे थे, अर्जुन श्वेत छत्र लिए थे तथा नकुल सहदेव अंचर बनकर पार्श्व में खड़े हो गए। दुंदुभियों के नाद से आकाश व्याप्त था। नगर के बाहर राजाओं के ठहरने के लिए शिविर बनाए गए थे। पृथक पृथक निमित्त अनेक द्वारों से शोभित हस्तिनापुर में श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ प्रविष्ट हुए। किसके साथ प्रविष्ट हुए? पांचों पांडवों के साथ। उनके दर्शनार्थ नगर की युवतियां अपने समस्त कार्यों को छोड़कर सड़कों एवं गलियों में आ गई, क्योंकि उनके पास मौका मिलना चाहिए बहाना काम छोड़ने का। तो जैसे पता चला, आजकल भी ऐसा होता है, देखो कोई डमरू डमरू बजाने लगे, कोई ढोल, सब काम छोड़ के बाहर आके बैठ के पंचोरा करेंगे सब। ठीक है, सड़कों तथा गलियों में आ गई। इस प्रकार उनके नगर आगमन के उपलक्ष्य में विविध उत्साह होने लगे। चतुर्दश सर्ग। अच्छा, चतुर्दश का मतलब 14। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर गंगा जल से स्नान कर यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हुए। एक जगह आपको और प्राप्त मिलता है, यज्ञ जब भगवान राम ने किया था तो जब सीता जी नहीं थी तो यज्ञ में सीता जी की किस मूर्ति को? स्वर्णमयी मूर्ति का जानते रहिएगा। और मैंने मनुस्मृति में लिखवाया भी था आप लोगों को कि अगर क्षत्रिय की पत्नी नहीं है तो कौन सी मूर्ति किस धातु की होनी चाहिए, ब्राह्मण की नहीं है तो किसकी होनी चाहिए, और वैश्य की पत्नी नहीं है तो किस धातु या किस चीज की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। वैदिक लोग साम वेद आदि का पाठ करने लगे। कुश मेखलाधारियों, कुश माने क्या होता है? हाँ, कुशान लाती थी कुशला, जो कुश को लाने में निपुण हो उसे कुशल कहा जाता था, है ना। एक प्रकार का ये घास होती है जिससे को बड़े सावधानी से चयन करना पड़ता है, नहीं हाथ छिट जाता है ना। और अगर देखेंगे शिवराज विजय में भी तो कुश के आसन पर उनको बैठाया जाता है, पवित्र आसन। इसमें काष्ठ आसन पे, और कुश का आसन सबसे पवित्र माना जाता है। अधिकांश ग्रंथों में आपको कुश का आसन प्राप्त मिलेगा। यजमान पत्नी द्रौपदी के हवनीय हव्यों के निरीक्षण में संस्कार प्राप्त हविष्य को ऋत्विज लोग अग्नि में हवन करने लगे। 4 वेद हैं, चारों के अलग अलग ऋत्विज होते हैं, जिनको होता, अध्वर्य, उद्गाता और ब्रह्मा कहा जाता है। ना पता हो तो लिख लीजिए, पता हो तो कोई बात नहीं है। पता है पूछेंगे बाद में, जब वीडियो बंद कर देना तो पूछा फिर है।
तो आकाश में ऊपर की ओर जा रहा था, अमृत भोजी देवता लोग मंत्र पूर्वक अग्नि में छोड़े गए हविष्य से पूर्ण संतुष्ट हो गए। उस राजसु यज्ञ में सभी क्रियाएं निर्दोष संपन्न हुई, सभी सामग्रियां प्रचुर मात्रा में होने से पूरी उड़ गई। यज्ञ समाप्त होने पर महाराज युधिष्ठिर ने 6 सहस्त्र वेता कुलीन गुणी ब्राह्मणों को विपुल धनराशि एवं भूमि दान कर संतुष्ट किया। एक लोग ने भूमि दान की थी ब्राह्मण को, तो इतना तगड़ा उनको चुकाना पड़ा भाई साहब, तो जिंदगी भर पछताए होंगे बदियों में। भगवान वामन का रूप धारण करके बलि के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि 3 पग भूमि दे दीजिए। तो अगर कोई आपसे भूमि मांगने आए तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ऐसा न हो कि पूरी भूमि मांग ले चक्कर में। विपुल धनराशि एवं भूमि दान कर संतुष्ट किया। उस समय उन्होंने पराजित राजाओं को भी मुक्त कर दिया। किन्होंने? युधिष्ठिर। जो भी राजा उनके आश्रित थे, पराजित थे, उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। तदंतर जैसे कभी कभी आपको बता दें कि जब देश में राज विप्लव होता है, नई सत्ता आती है, अगर आपने मृच्छकटकम पढ़ा होगा तो राजा पालक को सिंहासन से मुक्त करके उसकी बलि देकर जब आर्यक राजा बनता है तो जितने भी कारागार में व्यक्ति बंदी जन होते हैं उनको मुक्त कर दिया जाता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े आप लोग? यहाँ भी एक प्रकार है। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म, और कभी कभी आप सुनते होंगे कि 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ कैदियों की सजा माफ कर दी जाती है। तदंतर तो पता हो जेल के बारे में समय में। तदंतर महाराज युधिष्ठिर के भीष्म पितामह के प्रथमार्थ के संबंध में पूछने पर उन्होंने श्री कृष्ण को ही आद्य पूजा के योग बताया। आत्मा अग्निय पूजा। अग्निय पूजा किसकी की जाए? सब लोगों ने कहा कि केशव की अर्थात कृष्ण की ही सबसे पहले पूजा की जाए। तदनुसार युधिष्ठिर ने सर्वगुण संपन्न सृष्टि पालक संहार करता सर्वज्ञ, किसके विशेषण है? कृष्ण के। भूहार हरता पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण की समस्त राजाओं के सम्मुख विधिवत प्रथम आर्ध देकर पूजा की। क्योंकि पूजा तो सबकी करनी थी, लेकिन सबसे पहले पूजा किसकी की? श्री कृष्ण की। पंचदश साल भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिशुपाल को कोपग्नि भड़कना। जैसे कोई काम अच्छा करे कोई व्यक्ति, तो कुछ लोग होते हैं शिशुपाल वध की तरह व्यक्ति, तो पता लगाए रहते हैं कि अगर आप खुश होके जीना सीख लो, दुख को खूंटी में टांग के चलना सीख लो, तो लोगों के दिलों में बेचैनियां बढ़ने लगती हैं कि यार ये कैसे इतना खुश रहने लगा है, कोई बात तो है। अगर तुम मुस्कुराते हुए रास्ते में जा रहे हो तो कुछ लोगों की छाती फट जाती है, क्या बात हुआ, काहे मुस्कुरा के चल रहा है। चेहरे में आपके तेज आ जाए और चेहरे में आपके एक चमक हो और आप कभी टेंशन कोई बात और हाँ सब बढ़िया, तो लोग आपकी खुशहाली को नहीं सुनना चाहते हैं, लोग आपके दुख भरी कहानी को सुनना चाहते हैं। इसलिए वो खुश होना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए उनकी खुशी कभी बरकरार नहीं होती जो किसी के दुख भरी कहानी सुनने के इच्छुक होते हैं। अगर सुनना ही है तो आप किसी के अच्छी खुशहाली सुनिए, लेकिन लोग सोचते हैं सामने वाला व्यक्ति खुश क्यों है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख, इसलिए सामने वाला व्यक्ति खुशी है। भगवान शिशुपाल उसी प्रकार शिशुपाल भी, अब सामने वाले की पूजा हो रही है, तुमको कहा छाती फटक रहा, लेकिन अब इसको लग रहा कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान, मैं भी केशव से कम नहीं हूं, मेरी भी 4 भुजाएं हैं, एनाक विकारा। मतलब शिशुपाल कैसा है? एनाक विकारा। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो एनाक विकारा होते हैं, वो सिर्फ दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं शिशुपाल की तरह। तो पर वृद्धि मत्सरो ही मानी नाम, अर्थात मानियों का मान दूसरे की समृद्धि में मत्सर्य युक्त होता है। यह नीति के अनुसार युधिष्ठिर श्री कृष्ण के सम्मान को चेत नरेश सहन नहीं कर सका। विकृत शरीर चेष्टाओं को अभिव्यक्त करते हुए कोपविष्ट उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अपूज्य के प्रति सर्वाधिक स्नेह देख लाकर अन्य श्रेष्ठ नृपों को बुलाकर उनको अपमानित किया है, तो मिथ्या ही धर्मराज कहे जाते हैं। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब सबको बुलाया है तो सबकी पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने किसको सबसे पहले पूजा की? श्री कृष्ण की।
फिर भीष्म पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पलित केस वृद्ध भीष्म, वाह वाह, निमग्न गंगा का पुत्र भी तो ठहरा, इसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। अब सोचिए, पहले भीष्म पितामह का अगर भीष्म पितामह चाहे तो मार्ग चकरा कर दे मुझे, ठीक है। कृष्ण को उपालंब देते हुए कहा कि मधुमक्खियों को मारकर ये मधुसूदन कहलाए। किसको मारकर? मधुमक्खियों को मारकर। बलराम के संग से सबल तथा सत्य भामा के प्रेम के कारण सत्य प्रिय बने। ऐसा नहीं कि ये प्रिय थे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे इसलिए प्रिय नहीं है। सत्य भामा के कारण ये क्या कहलाए? सत्य प्रिय बने। अन्यथा तुम प्रपंचना में कुशल हो। समुद्र कन्या लक्ष्मी के साथ विवाह होने से लक्ष्मीपति कहे जाते हो, नहीं तो राजा ययाति के शाप से यदुवंशियों की राजलक्ष्मी तो कभी भी चली गई। अब ये आपको अंडरलाइन करें, राजा ययाति ने शाप दिया था यदुवंशियों को कि तुम्हारे पास लक्ष्मी ना है। जरासंध के सामने तुमको युद्ध से भागना पड़ा। जरासंध ने जब तुम्हारा पीछा किया ना, तो उठाए के अपना गमछा भागे रहे तो पहाड़ में पहाड़ छुपत है। तो इसके बाद जाके गुफा में जाके छुप गए। तुम कहाँ, तुम तो रणछोड़ हो। समस्त गुण रहे तुम्हारी पूजा हास्य कारक सिद्ध होगी। तत्पश्चात शिशुपाल उपस्थित राजाओं के समक्ष कृष्ण की निंदा विविध कटुक्तियों तथा आक्षेपों के द्वारा उनके राजाओं को उनके विरुद्ध भड़काने लगा। फिर वह अनर्गल कटुवचन करता हुआ सभा भवन के बाहर निकल गया और द्रुतगामी घोड़े पर चढ़कर अपने शिविर में पहुंचकर सेना को युद्धार्थ तैयार होने की आज्ञा दी। किसने? शिशुपाल ने। जब शिशुपाल पक्ष के सूरवीर युद्धार्थ प्रयाण करने लगे तो अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। अब शिशुपाल को ही समझ लेना चाहिए था कि हमारा भला होने वाला नहीं है। 16 सर्व और 16 सनिकर्ष सोडा है, 16 नहीं है। कितने है? 16 सनिकर्ष। ये क्या लिखा है? 16 है ना, ध्यान देना दोनों चीजों को। शिशुपाल द्वारा प्रेषित दूत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर सभा में स्पष्टता श्रेष्ठ प्रिय और अप्रिय दो अर्थों वाली बात करने लगा। विविध प्रकार के द्व्यर्थक कटुवचन कहकर दूत चुप हो गया। तब श्री कृष्ण के संकेत से सात्यकी ने उत्तर दिया कि दूत प्रत्यक्ष में मधु तथा परोक्ष में कटुवचन कहते हो। ये वचन विष मिले हुए अन्न के समान क्या है? अनर्थकारी। शिशुपाल यहाँ जिस भावना से आएगा उसी के अनुसार उससे व्यवहार। उन्होंने कहा सठे साठे दुष्टचर्य दुष्टम व्यवहारम समा। जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा मैं उसी प्रकार से व्यवहार करूंगा। तो मैं शस्त्र भी जानता हूँ, शास्त्र भी जानता हूँ और मैं उनका प्रयोग भी जानता हूँ। तो जैसा समय मिलेगा वैसे ही हम लोग कार्य करेंगे। शिशुपाल की गालियों से कृष्ण क्षुब्ध नहीं हुए। सिंह मेघों का गर्जन सुनकर दहाड़ता है, श्रृंगारों की ध्वनि से नहीं। और श्रृंगारी किसको कहा गया? शिशुपाल को। अभी तक तुम्हारे राजा के कृष्ण के प्रति 100 अपराध पूरे नहीं हुए हैं। अब दूत के माध्यम से 100 अपराध शिशुपाल ने पूर्ण कर दिए। डायरेक्ट नहीं किए, दूत के माध्यम से भेजा। ऐसा बात तू, ऐसा बात तू, ऐसा बात रुका तू, अभी 12 अभी रुका, 100 गिनवा 100 पहले पूरा। तो शिशुपाल ने दूत के माध्यम से अपने 100 अपराध पूरे हो सकता है दूतों 2-4 बढ़ा दिया हो, ठीक है। इस प्रकार सात्यक ने मर्म भेदी वाक्य कहने पर दूत निर्भय होकर बोला कि मंद बुद्धि आपकी भलाई की बात दूसरे के समझाने पर भी नहीं समझता। एक कृष्ण संधि और विग्रह की बात मैंने आपके हित के लिए कही है, अतः जिसमें आपको अपनी भलाई दिखाई दे पड़े ऐसा करें। वह अनेक प्रकार के शब्दों से मैं शिशुपाल की प्रशंसा करता रहा। अंत में उसने कहा कि तेजस्विता मैं सूर्य को भी अतिक्रांत करने वाले शिशुपाल युद्ध भूमि में अवश्य कृष्ण का वध करेंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भले चाहे हार जाए। 7-10 सर दूत के असह पर वचनों को सुनकर सभा स्थित सभी राजा क्रोध से लाल होकर पसीने से भीग गए। वे कोपाविष्ट होकर जंघों पर ताल ठोकने लगे तथा अधरों को दांतों से काटने लगे। बलराम की अवज्ञा पूर्वक ठास करने लगे। बलराम जी क्या करने लगे? हंसी कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार। कुछ लोग यही हंसते भी क्लास में 2-4 प्रकार की, ठीक है। मतलब अट्ठास नहीं करते, मतलब हंसते भी, हंसते अति हंसते तो हंसते अट्ठास छोड़ देते हैं। कुछ लोग दांत निकाल देते मतलब चमक जाते हैं,
तो बरदंत की कंदल कुंद अब कुछ लोग अपना जबरदस्ती दांत बंद कर रहे हैं कि ऐसा ना वो बाहर निकल आए, तो ऐसा मतलब वो निकलते ही है दांत। दांत होते किस लिए है? निकलने के, दिखाने। आदमी कहता नहीं अगर तुम्हारे कोई दांत तक ना देखे, कहते कि नहीं कहते, हाँ तो दांत दिखाइए, लेकिन पूरे मत दिखा दीजिए। कुछ लोग सुरती उर्ती खाते हैं गुटका उटका, पूरे दांत दिखा देते। अरे आजकल तो लड़कियां भी खाने लगी, ऐसा नहीं है, एक आध दो लोगों को देखा है सुरती खाते हैं, ऐसे आराम से लेके दवाई लेते, ठोकने लगा तथा आदरों को दांतों से काटने लगे। बलराम जी अवज्ञा पूर्वक अट्ठास करने लगे। इसी भांति युधाजित विदेशद उन्मुख सुंधवा आहुति प्रद्युम्न अक्रूर विदुरथ आदि नृपगण क्रोध में आकर उसी समय शिशुपाल को मसल देना चाहते थे। ये राजा लोग युद्धार्थ सम्मत हो गए, पर श्रीकृष्ण तथा उद्धव को किंचित भी क्षोभ न हुआ। क्षोभ माने तो कष्ट। यादव सूरवीर कवच धारण कर हाथियों घोड़ों एवं रथों को सुसज्जित करने लगे। तदंतर भगवान कृष्ण सांग धनुष कौमुदी की गदा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम क्या था? लिखा है उसमें सारंग, और गदा का नाम कौमुदी, और नंदक खड्ग, खड़ग का नाम क्या था? वन नहीं मिट्टी, नंदक वन तो इंद्र का है, नंदक खड़ग का नाम है, खड़ग। देखो क्या लिखा, किताब पढ़ते नहीं आदि आयुधों को लेकर गरुड़ ध्वज अंकित रथ पर चढ़ गए। तो जो उनका रथ था उस पर ध्वज किसकी थी? किसकी? गरुड़ से अंकित ध्वज थी। आई उनकी सेना भी चारों ओर दिशाओं को व्याप्त करती हुई आगे बढ़ी। हाथियों के चिघाड़ने, अश्वों के हिनहाने तथा नगाड़ों के ध्वनि से आकाश मंडल विदीर्ण सा होने लगा। दिशाएं धूल दूषित हो गई। शत्रु पक्ष का दंडु विवादन वीरों की युद्धार्थ उत्साहित करता था। शत्रु सेना को देखते ही श्री कृष्ण ने उनकी संख्या का अनुमान लगा लिया। संख्या का अनुमान लगा लिया। उभय पक्ष के सैनिक अस्त्र लेकर एक दूसरे को और तीव्रता से बढ़ने लगे। धूल के ऊपर उठने से दिदीप्त गण आच्छादित हो गए तथा सूर्य बिंब भी तिरोहित माने क्या होता है? ढक जाते। अर्थात वो जब धूल उठी तो सूर्य भी क्या हो गया? उस पर पूर्ण रूप से ढक गया, तिरोहित हो गया। पर्वत कंदराओं में भी अंधकार छा गया। कुछ न दिखाई देने पर भी हाथी मद जल का गंध सूंघकर विपक्षी हाथियों के साथ संग्राम करने के लिए आगे बढ़ गए। अंत में पर्वताकार हाथियों ने मज्जर की वृष्टि से समर भूमि की धूलि को धो डाला। समर माने क्या होता है? तो समर समरयो अलंकार बताइए। आया है ना? समरस आया कि नहीं आया? बताएंगे, काल प्रकाश की चर्चा भी करना है। तो आज शिशुपाल वध के लिए इतना काफी था। मिलेंगे शिशुपाल वध के किसी और एपिसोड।